जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ और बहुत ही बड़ी अपडेट। जैसा कि आप लोग इससे आप अवगत हो चुके हैं कि आपका जो सिलेबस है जो 2022 में एग्ज़ाम देंगे वो जारी कर दिया गया है। सिलेबस से आप लोग अवगत हो चुके होंगे और मेरे ख्याल से सिलेबस जो है आपके मोबाइल पे आ चुका होगा, है ना। बहुत सारे लोग तो प्रिंट आउट भी निकाल चुके होंगे। अगर अभी तक आप सिलेबस से अवगत नहीं है, अगर अभी तक आप सिलेबस नहीं देखे हैं तो सिलेबस टेलीग्राम के ग्रुप में है, दिया हुआ है। ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को, ठीक है। अब चलिए ये जानते हैं कि सिलेबस को कैसे देखेंगे, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सिलेबस को कैसे जानकारी प्राप्त करेंगे और आपके बुक में कैसे आपको मालूम चलेगा कि इस चैप्टर को पढ़ना है, कौन से सब चैप्टर को नहीं पढ़ना है, इसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों की वीडियो बना रहा हूं कि आप कैसे जानेंगे क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। तो चलिए जानते हैं इसके लिए आपको मैं दिखाता हूँ 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, आपके हर डाउट पर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट हो वो सवाल का बस आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका आपका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 to 12 ITG, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात का, अभी जाएँ और 8400 अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए आपका यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, सिलेबस उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक, ठीक है। शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए सिलेबस दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। अब इसको जानते हैं कि इसको देखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। यहाँ लिखा हुआ संक्षिप्त पाठ्यक्रम एकेडमिक वर्ष 2021-22 क्लास 9 का, ठीक है, क्लास 9 का है। अब यहाँ देखिए हिंदी का आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा हिंदी को, ठीक है। ये इसको देखिए कितने भाग में बांटा गया है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग आपका यहाँ पर लिखा हुआ पाठ संख्या, ठीक। यहाँ लिखा हुआ पाठ का नाम, ठीक। तीसरा लिखा हुआ है सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम हाँ या नहीं, ओके। नेक्स्ट आपका है कि यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम, मतलब कि अगर आपका कोई भी चैप्टर का दिया गया है, ठीक है ना, और चैप्टर में लिखा हुआ है कि इस चैप्टर को आपको पढ़ना है, ठीक है, तो उस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे। और चैप्टर में कुछ सब चैप्टर होता है, जैसे कि मान लीजिए आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एक स्टोरी पढ़ रहे हैं और बीच में उस स्टोरी को आपको नहीं पढ़ना है तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा वो, ठीक है, वो यहाँ पे मिलेगा लिखा हुआ। तो पहले देखते हैं ये जो हिंदी का चैप्टर है इसमें क्या लिखा हुआ है ये, और उसके बाद यहाँ देख लेते हैं कि ये लिखा हुआ हाँ, ये क्या लिखा हुआ हाँ। तो जहाँ आपका हाँ लिखा हुआ है उस हाँ को आपको पढ़नी है, ठीक है, और नहीं लिखा हुआ है तो नहीं को क्या करना, उसको आपको नहीं पढ़ना है। नहीं मतलब नहीं पढ़ना है, ठीक, नहीं मतलब नहीं पढ़ना है। तो चलिए इसका जो मैथ का चैप्टर है उसको निकालते हैं कि मैथ के लिए क्या कुछ कहा गया है। तो मैथ को देख लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ समझते हैं कि वहाँ पे मैथ में कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, कौन सा चैप्टर को नहीं पढ़ना है। तो ये देखिए आपका मैथ का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्लास 9 का जो मैथ का है वो यहाँ दिया गया है। इसको देखिए यहाँ इंग्लिश में दिया गया है। तो नंबर सिस्टम, यहाँ पे आपको लिख रहा होगा नंबर सिस्टम, है ना, ये है नंबर सिस्टम और यहाँ लिखा हुआ यस, मतलब कि नंबर सिस्टम को यस किया हुआ है, हाँ आपको पढ़ना है, क्या है, पढ़ना है। उसके बाद यहाँ जो लिखा हुआ है ये क्या है, ये क्या करना है, इनको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है, मतलब कि उसको सेलेक्ट नहीं किया गया है, तो उस उपखंड का नाम, है ना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का सिलेबस है और इसको तो जारी करना चाहिए था हिंदी इंग्लिश दोनों से, लेकिन सिर्फ किससे जारी किए हैं, इंग्लिश से जारी किए हैं। अब हिंदी वाले बच्चे को तो परेशानी होने वाली है, खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपका जो NCERT बुक है उसमें टिक करवाने का कोशिश करूंगा मैं आपको। तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यस नंबर सिस्टम पढ़ना है,
जिसमें अक्सर अगर यहाँ पर देखें कि 1.2, तो 1.2 यहाँ पे क्या लिखा, 1.2 आपको नहीं पढ़ना है, मतलब यहाँ पे जो भी चीज आपको लिखा हुआ वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 1.2 आपको नहीं पढ़ना है, 1.3 आपको नहीं पढ़ना, 1.4 आपको नहीं पढ़ना है। समझ में आ गया कैसे देखा जा रहा है? मतलब ये जो लिखा हुआ यस नो यस नो यस नो, नो जहां लिखा हुआ है तो नो का मतलब क्या होता है कि उस पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया गया। मान लीजिए 5 नंबर चैप्टर है ना, तो इस 5 नंबर चैप्टर को पूरा ही खत्म कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या है कि यहाँ पे आपका उस चैप्टर का उस उप चैप्टर को मतलब कि उपखंड को नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए कुछ 10 का देख लेते हैं थोड़ा कि 10 के लिए क्या है। कुछ 10 का यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कक्षा 10, यहाँ 10 है, तो 10 के लिए क्या सिलेबस है, तो इसका सिलेबस हिंदी का, मैथ का, साइंस का सिलेबस निकालते हैं। थोड़ा देखते हैं क्या है इसमें साइंस का सिलेबस में कैसा दिया गया है। हिंदी गणित है, गणित के बाद ही साइंस होना चाहिए, यस। ये भौतिकी दिया हुआ है, भौतिकी में क्या है, विषय भौतिकी हो गया। आपका जो सिलेबस है इसमें अगर मान लीजिए देखते हैं तो 10 चैप्टर नंबर 10 में आपका क्या है, प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, यहाँ लिखा हुआ हाँ, मतलब इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ये पूरा चैप्टर को आपको क्या करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर जो 11 में लिखा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब इसमें देखिए यहाँ पर हाँ तो लिख दिया गया है, गेटिंग, हाँ लिख दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं आपके प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तन। जब आप चैप्टर को बुक को खोलेंगे एनसीईआरटी बुक को, तो वहां पे आपका एक टॉपिक लिखा हुआ होगा प्रिज्म से प्रकाश का परिवर्तन, उसको कट कर देना है, उनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ कांच के प्रिज्म द्वारा, तो कांच वाला भी आपका जो टॉपिक में लिखा होगा उनको भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद लिखा प्रकाश का प्रकीर्णन, तो इनको भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज लिखा हुआ है मतलब कि उसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। इस सिलेबस को इसको कितने भाग में बांटा गया, अगर भाग के बांट दिए तो 4 भाग। पहला आपका पाठ संख्या है कि कौन कौन चैप्टर का है, नंबर 1 2 3 4 5 चैप्टर। उसके बाद दूसरा में आपका लिखा हुआ पाठ का नाम, कौन सा नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और तीसरा में आपको यहाँ पर लिख दिया गया है कि हाँ या नहीं पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। और जो 4 नंबर में लिखा हुआ है तो 4 नंबर को कट कर देना है, 4 नंबर को नहीं पढ़ना है। तो यही 4 नंबर में ये लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा आप 12 वाले के भी देख लेते हैं कि 12 वाले में क्या है। 11 और 12 का ये देखिए 11 का है, कक्षा 11 का है। और जो 12 वाले का है, 12 वाले का देखते हैं कहाँ पे है, क्या है। सो 12 वाले का, तो 12 वाले का थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये देखिए 12 वाले का क्या है। इंग्लिश से भी दिया गया है। अब जो हिंदी से पढ़ते हैं उनको परेशानी होने वाली है, लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है। ये देखिए अगर देखते हैं 12 वाले का, तो इतिहास का यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इतिहास दिख रहा है। इतिहास इसमें से देखिए आपका चैप्टर 1 2 3 यहाँ पर चैप्टर लिखा हुआ, यहाँ पर आपको सिर्फ दिया हुआ हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं। ये मतलब ऐसा अच्छा होता है कि कोई चैप्टर को पढ़ना है, जो अगर बच्चे को क्या होता है ना कि चैप्टर के अंदर जो डिलीट करने का रहता है ना, उसमें परेशानी होती है। और सीधा सीधा देखिए इस इतिहास में से दिया हुआ, जैसे मान लीजिए कि क्या दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं कि चैप्टर नंबर 5 जो दिया हुआ है, यायावर साम्राज्य, चैप्टर नंबर 5, इसको क्या लिख दिया गया, नहीं लिखा हुआ है। मतलब क्या कि इनको नहीं पढ़ना है। ये जो नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं पढ़ना है। तो चलिए ठीक है। अब इसके बाद अगर यहाँ कुछ लिखा रहता तो ढूंढने में परेशानी होती है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और कैसे आपका सिलेबस देखना है, आपको आप समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और कैसे आपको अपना सिलेबस देखना है। फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूं। और इस तरह के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आने वाले हर अपडेट से मैं आपको अवगत करवाऊंगा। अभी जो भी सिलेबस है और डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी टिक करवा दूं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।